बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। झूठ उम्मुल खबाइस, बुराइयों की जड़ है, क्योंकि इस मुआशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदक़ को लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की नज़दीक सदीक लिख दिया जाता है। और झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फजूर की तरफ ले जाता है और फजूर जहन्नम का रास्ता दिखाता है। आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह ताला की नज़दीक कज़ाब लिख दिया जाता है। एक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स झूठ बोलना छोड़ दे तो मैं उसके लिए एक मकान का ज़ामिन हूँ, उसके लिए जन्नत के किनारे पर बनाया जाएगा। जिसने झगड़ा करना छोड़ दिया और वो हक पर है, यानी हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, उसके लिए जन्नत के वस्त में मकान बनाया जाएगा। और जिसने अपनी अखलाक अच्छी की, उसके लिए जन्नत के आला दर्जा में मकान बनाया जाएगा। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। मज़ीद फरमाया कि बड़ी खयानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे उसमें सच्चा जान रहा है और तू उससे झूठ बोल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली है कि मोमिन की तिबा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर खयानत और झूठ यानी दोनों चीज़ें ईमान के ख़िलाफ़ है। मोमिन को उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर अर्ज़ किया गया, क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन किज़ाब झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, लेकिन उसके बावजूद 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 1, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राज़ी कर ले और अपनी बीवी को खुश कर सके। मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज़ है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बातें कह दे जो खिलाफ वाक़िया हों। मसलन दोनों में से कोई दूसरी से ये कहे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज़ है, ख्वाह उसके दिल में मोहब्बत ना भी हो। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना ताकि दुश्मन को पसपसा किया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। जंग के दौरान अपने मुकाबिल को धोखा देना जायज़ है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता हो, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज़ है। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना जायज़ ही नहीं बल्कि ज़रूरी है, ताकि 2 मुसलमान भाइयों की तरह दिल में नफ़रत को मोहब्बत में बदला जा सके। 2 लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना कि एक के सामने ये कह दे कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हें तारीफ़ करता है या उसने तुम्हें सलाम कहला भेजा है, और दूसरे के पास भी इसी किस्म की बातें करें ताकि दोनों में दावत ख़त्म हो जाए और सिलह हो जाए। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही तरमज़ी में उसे सही करार दिया है। फ़ुक़हाए कराम ने महज सामने वाले का दिल खुश करने और दिल लगी के लिए मजाक के तौर पर ऐसे जुमले इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है जो तुरैज़ इल्मानी अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया से फरमाया कि बूढ़े औरतें जन्नत में नहीं जाएंगे। फिर उसकी परेशान होने पर वजाहत फरमाई कि मेरी मुराद ये है कि जन्नत में सब जवान होकर जाएंगे, बुढ़ापे के हालात में कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। उसी तरह एक मौका पर जब एक साइल ने ऊँट या ऊँटनी मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपको ऊँटनी का बच्चा देंगे। उसने परेशान होकर पूछा कि हजूर, ऊँटनी का बच्चा मेरे किस काम आएगा? मुझे तो बड़ा ऊँट चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि हर ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ फरमाते कि मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दूंगी। आपने फरमाया, क्या चीज़ देने का इरादा है? उन्होंने कहा, खजूर दूंगी। तो आपने इरशाद फरमाया, अगर तू कुछ न देती तो ये तेरी ज़िम्मा झूठ लिखा जाता। एक हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत करने वाला फाजिर होते हैं। मुराद ये
کہ عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے، کیا بے حرام ہیں؟ فرمایا نہیں، حرام تو نہیں بلکہ حلال ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ قسمیں کھاتے ہیں اور گناہگار ہوتے چلے جاتے ہیں اور بات بات پر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض اوقات وہ ایسے باتیں بتاتے ہیں جو درست ثابت ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درست بات جنات کی طرف سے ہوتی ہیں، جسے وہ کاہنی کی کان میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ایک مرغ دوسرے مرغ کے کان میں آواز پہنچا دیتا ہے اور پھر کاہن اس میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا لیا کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ، میرے دل کو نفاق اور نفس کو برائی سے اور زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد عالی ہیں، اگر تم میری 6 باتوں پر عمل کر لو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک یہ کہ جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، دوسری یہ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، تیسری یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چوتھی یہ کہ بری نگاہ سے کسی کو نہ دیکھو، پانچویں یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دو، چھٹی یہ کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہت بڑی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ یوں ہی فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے اور فرمایا، سنو، جو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ آپ مسلسل فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں بے وقوف لوگوں کی سرداری سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے کچھ عرصے بعد حکام ہوں گے جو جھوٹ پر بھی ان کی تصدیق کرے اور ظلم پر بھی ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں۔ وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکیں گے جو ان کے پاس نہ جائے، جھوٹ پر ان کی تصدیق نہ کرے اور ظلم پر ان کی مدد نہ کرے، تو ایسے لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہی لوگ ہیں جو حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔